Hi guys, welcome to my YouTube channel. So, my name is Janvi and this is my first YouTube video. So, this will be a basically introduction video about myself कि मैंने कैसे अपना journey start किया from 10th standard. So, let's talk about 10th standard. So, I passed out class 10th in 2021 जब lockdown था. तब ऐसा था कि मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, प्री बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए थे और मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि मेरे बोर्ड्स बहुत अच्छे जाएँगे। इवन दो मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी बट मैं उस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और फिर मैंने एनसीईआरटी की हर एक सॉल्व एग्ज़ाम्पल्स बनाए, एक्सरसाइज़ बनाए, आर.एस. अग्रवाल सॉल्व किया और फिर वैसे करते-करते मैंने अपने मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर ली कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम तो हो जाएगा इससे। लाइक मेरे एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, मैंने उतना पढ़ लिया था। एनसीईआरटी मैं रट गई थी, मैंने इतनी बार एनसीईआरटी को बनाया था। बट फिर ऐसा हो रहा था कि एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। फिर ऐसे करते-करते एक दिन फिर पता चला कि हम लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। हम लोग का मार्क्स जो होगा वो डिसाइड करेगी हमारी जो प्री बोर्ड्स हुई हैं वो। सो आई वाज़ लिटरली वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा है मेरा प्री बोर्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया। तो मेरा 10th का जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल वालों ने हमारा जो एफिलिएशन होता है स्कूल का हर साल जिससे हो रहा था उन्होंने हमारे टाइम पे बस स्कूल को चेंज कर दिया एंड देन फिर उस स्कूल की वजह से हमारा रिजल्ट खराब हो गया एंड वी वर जिस दिन हमारा रिजल्ट आया हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब पूरे स्कूल को ही सेकंड डिवीज़न कर दिया था उस स्कूल ने पूरे स्कूल को लिटरली जो मतलब मैं तो एवरेज थी मतलब जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी गर्ल्स उनको भी लाइक सेकंड डिवीज़न मतलब कोई ऐसा बच्चा ही नहीं था जो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है सबको सेकंड डिवीज़न उन्होंने दे दिया बट माय मम्मा वाज लाइक ओके कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं तुमने तो एग्जाम दे के मार्क्स नहीं लाए ना बट आई वाज क्राइंग कि मैंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था मेरे प्री बोर्ड्स भी बहुत अच्छे गए थे तो फिर मुझे क्यों अच्छे मार्क्स नहीं मिले ऐसे तो फिर बट टाइम बीतते गया ऐसे कर सेटिस्फैक्शन हो गया कि जाने दो पूरे स्कूल को ही जब उन्होंने सेकंड डिवीज़न कर दिया है तो क्या कर सकते हैं फिर आई जॉइन कोचिंग इन क्लास 11th एंड 12th मैं क्लास 11th और 12th में कोचिंग ज्वाइन कर लिया था और मैंने पीसी भी लिया था क्योंकि मेरे को मैथ्स नहीं पसंद थी मैंने 10th में तो पढ़ लिया था कि हमारा काम चल जाए बट मेरे को मैथ्स पसंद ही नहीं थी मैंने इसलिए बायो लिया फिर मैंने जब पीसीबी ले लिया तो मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए ताकि मैं अच्छा मतलब रिजल्ट ला पाऊँ 12th में लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा वो था कि जब मेरा 10th का रिजल्ट बिगड़ गया तो मैं 12th का रिजल्ट तो बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दूंगी आई जस्ट टुक कोचिंग क्लासेस बस बीच में लॉकडाउन लग जाता तो हमें जूम पे क्लास में मीटिंग करके ऐसे करके पढ़ना होता था तो हम लोग पढ़ लेते थे वैसे करके भी तो फिर ऐसे करके हम लोग पढ़ते गए फिर आया 12th बोर्ड्स की बारी तो उस दिन हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा था मेरे पेपर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे थे लाइक इवन दो मेरे से फिजिक्स मतलब कि उतनी नहीं समझ आती थी बट मेरे फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए विद डिस्टिंक्शन एंड आई वाज सो हैप्पी दैट डे और मेरे 12th में 81% आए थे आई वाज सो हैप्पी फिर उसके बाद डिसाइड करना था कि आखिर लाइक व्हाट टू डू इन फ्यूचर मतलब करना क्या है लाइक ये स्ट्रीम तो ले लिया मतलब करना क्या है लाइक मैं एवरेज थी मैं सब कुछ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्ट लेती थी और पढ़ाई में भी ध्यान देती थी ऐसा ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा लो हूँ ऐसे नहीं मैं एवरेज थी मैं हर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी इवन दो आई हैव लर्नड फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम 2 to 3 क्लास से मैं भरतनाट्यम क्लासिकल डांस सीखी मैंने उस डांस को 4 साल सीखा मैंने उसमें अपना फ्यूचर भी देख लिया था कि हाँ मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी बट अनफॉर्चुनेटली वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हाँ डांस में अपना करियर बना लो ऐसा करके कुछ नहीं होता हाँ ठीक है मम्मा तो सपोर्ट कर देगी बट रिलेटिव्स लोग ताने मार मार के जान खा जाएंगे हमारा दैट्स वाई आई जस्ट क्विट दैट करियर एंड मैं फिर पढ़ने में घुस गई इतना घुस गई कि फिर मैंने छोड़ ही दिया फिर डांस लाइक अब एज अ हॉबी रखती हूँ डांस को फिर उसके बाद मैंने 12th में सोचा फिर कि हाँ करना क्या है आखिर कुछ तो लाइक करना हो आई जस्ट गेट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड्स इन द कोचिंग दैट इसमें जो है पीसीबी में मेनली डॉक्टर बनने के लिए हम लोग को नीट का एग्जाम देना होता है
So I just decided to start preparing for NEET. Then I take a online coaching class यकीन 2.0 from physics वाला, और फिर मैं उससे ऑनलाइन पढ़ती थी और मैंने फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा था। तो वो पूरा ईयर का था, लाइक मेरे को उसका पड़ गया था 10,000 to 12,000 पड़ गया था मेरे को ऑफलाइन कोचिंग टेस्ट सीरीज का। मैं हर संडे के संडे टेस्ट देने जाती थी। मेरे टेस्ट में मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि हाँ, आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको मतलब पता चल रहा है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सको। सो हाँ, टेस्ट सीरीज है ना, बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए उस टाइम पे। और फिर ऐसे ही 1 साल बीत गया और फिर आया नीट वाला दिन। सो नीट 2024, देन आई गिव माय नीट पेपर। लाइक उतना अच्छा तो नहीं गया था, मतलब मुझे पता था कि उतना अच्छा नहीं गया है, शायद होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं था। मैंने आंसर शीट अपनी मैच नहीं की क्योंकि मुझे डर लग रहा था। सो नीट का रिजल्ट आया, मेरा नीट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। लाइक उस बार बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ था और रैंक जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सबकी हाई गई थी। तो उस टाइम पे तो जिसके 640 650 आ रहे थे उनको भी एमबीबीएस नहीं मिला, तो फिर मेरा तो क्या ही बोलूँ मैं, मुझे तो मिल ही नहीं सकता था, मेरी रैंक तो काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी। फिर आई थॉट कि लेट्स ट्राई फॉर वन मोर टाइम, कोई बात नहीं, रिलेटिव टॉन्स ही मारेंगे ना। बट मम्मा वाज लाइक कि ठीक है, एक बार और ट्राई कर ले। और ऐसा नहीं था कि मैं बस नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने ऐसा किया था कि कोई मुझे बोल ना सके कि हाँ, मैं पर्टिकुलरली टॉप लेके नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं बीएससी जूलॉजी ऑनर्स कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी। बस मैं कॉलेज नहीं जाती थी क्लासेस करने, बस मैं एग्ज़ाम के टाइम पे जाया करती थी और बस। और मैं अपना नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, मैं कॉलेज का कुछ नहीं पढ़ती थी। जब एग्ज़ाम होता था तो मैं गेस्ट पेपर से पढ़ लेती थी और फिर वही वैसे ही जाके लिख देती थी, क्योंकि जो मैंने कोर्स लिया था वो तो जूलॉजी ऑनर्स और वो मेरे नीट के सिलेबस से मैच करता था, तो हो जाता था सब कुछ। तो मैं वो भी कर रही थी और मैं पार्शियल टॉपर थी। सो मतलब ज़्यादातर तो मैं नीट में ही ध्यान लगाती थी, उसका उतना नहीं सोचती थी। जब होता था तो तब देख लेते थे वैसे। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। सो फिर मैंने लाइक आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग सेम, मैंने फिर से यकीन 2.0 का ही बैच लिया और फिर इस बार मैंने टेस्ट सीरीज़ अपनी चेंज कर दी। मैंने एलएन की टेस्ट सीरीज़ ली। तो फिर वैसे ही चलता गया, चलता गया, चलता गया। बट इतना ज़्यादा स्कैम भरा था तो मैंने फिर सोचा कि एक प्लान बी भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे जाना तो मेडिकल फील्ड में ही, मुझे ऐसे ग्रेजुएशन नहीं करते रहना है। मेरे को ये उतना अच्छा नहीं लगता था ग्रेजुएशन करना, मेरे को बेकार सा ही फील होता था। बट अपनी फैमिली वालों की वजह से मैं कर रही थी ऐसे, लाइक कि जब मेरा हो जाएगा इधर तो मैं फिर वो छोड़ दूँगी, क्विट कर दूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि नीट में काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो गया है इस बार, तो इस बार एक प्लान बी भी लेके चलते हैं। सो आई जस्ट गॉट टू नो कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, तो मैंने नीट का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था और फिर एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा। देन फिर आता है नीट वाला दिन, 4th मई 2025, एंड वी रीच्ड आवर सेंटर। मैं सेंटर तो अपने टाइम पे पहुंच गई थी, बट वहाँ सेंटर पे जो हुआ वो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ क्या हुआ उस दिन। लाइक इतना ज़्यादा, मतलब कि वो लोग का मतलब कि होता है वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो सामने तो वेरिफिकेशन हो जाता है हम लोग का, थंब प्रिंट और फिर आई वगैरह स्कैन हो जाती है। अंदर में वो लोग क्या कर रहे थे, ऐसे करके दो ऐसे रूम थे, ठीक है, दो रूम्स थे, सिर्फ दो रूम्स, उतने सारे बच्चे और सिर्फ दो रूम्स, ठीक है। और ऐसे रोल नंबर वाइज हम लोग का लिखा हुआ था कि इतने से इतने रोल नंबर वाले बच्चे इस रूम में जाएंगे, इतने से इतने रोल नंबर बच्चे वाले इस रूम में जाएंगे। तो हम लोग गए और मतलब इतना ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ा हम लोग को वहाँ पे। मैं तो फिर भी बहुत पहले पहुंची थी, तो मेरा मतलब कि लाइक टाइम पे सब कुछ हो गया था। वो लोग ना हम लोग का नेम पूछ के लाइक टिक आउट कर रहे थे, बाहर वेरिफिकेशन के बाद भी अंदर भी कर रहे थे वो लोग। आई डोंट नो, पिछले साल लाइक 2024 में ये चीज़ नहीं हुई थी, बट 2025 में ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर हम लोग अपने क्लासेस में जाते हैं। 2 बज चुके हैं बट उन्होंने हम लोग को पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। दे वर सेइंग कि बेल लगेगी तब देंगे। वे लोग बंगाली थे तो उनकी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी हम लोग को, और उन्होंने लिटरली हम लोग को आधे घंटे लेट पेपर दिया। और फिर उसके बाद जब पेपर मिला हम लोग को तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं, उन लोगों ने पेपर टाइम पे ले भी लिया। लाइक बायो क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट लाइक मॉडरेट टाइप से, कुछ कुछ जो थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे एक दो, बट केमिस्ट्री भी सही थी। लेकिन फिजिक्स भाई पूछो मत, मतलब लाइक बायो क्वेश्चन जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी टाइप थे, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया वो करने में। एक एक घंटा प्लस हाफ एन आवर, 1 आवर 30 मिनट्स तो वही करने में लग गए।
फिर उसके बाद जो था फिर मैंने केमिस्ट्री सॉल्व किया। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सॉल्व करते जाती थी और जो मुझे नहीं आता वो मैं छोड़ देती थी, वो मैं उस पर अटके हुए नहीं रहती थी, क्योंकि टाइम जो था वो टिक टिक करके आगे बढ़ते जा रहा था। और फिर उसके बाद जब फिजिक्स बनाने की बारी आई, तो मैंने लाइक कितने क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस थे ना, मैं 20 to 25 क्वेश्चंस टच किए होंगे, मतलब बनाए होंगे। और फिर उन्होंने ना पेपर लेना स्टार्ट भी कर दिया एग्जैक्ट टाइम पे, उन्होंने दिया नहीं एग्जैक्ट टाइम पे लेकिन लेना स्टार्ट कर दिया। एंड देन पेपर ही कुछ ऐसा आया था कि फिर हम लोगों ने बाहर निकले, इट वाज टोटली लिटरली डिसअपॉइंटेड एंड फीलिंग लॉस्ट, कि मतलब 2 साल देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने इतना अपना ज़्यादा मतलब कि बेस्ट दिया था 2024 में, तो मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ गलतियाँ की। मैं टेस्ट को उतना सीरियसली नहीं लेती थी, और फिर लास्ट में मैंने टेस्ट बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। मेरी फिजिक्स बट बहुत ज़्यादा वीक थी, तो मैंने उस पर भी वर्क किया था, बट स्टिल ठीक रही। तो मैंने सोचा था कि इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगी और फिर नीट फोड़ के आऊंगी। एंड इट वाज पता नहीं क्या हुआ उस दिन, और ऐसा हो गया हम लोग के साथ। और फिर सभी बच्चे यही कह रहे थे कि मेरा छूट गया। उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट तक नहीं किया और क्वेश्चन छूट गया क्योंकि टाइम की वजह से ऐसा हो गया। और फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि पता तो था कि कैसा पेपर गया है, पेपर टफ था तो कट ऑफ लो जाएगी। तो एक ये प्लस पॉइंट भी थी कि हाँ कट ऑफ लो जाएगी। उसके बाद मेरा तो बैकअप प्लान भी था, मैंने आंसर्स मैच नहीं किया था। फिर मैंने मैंने मतलब पढ़ने का मन तो नहीं हो रहा था, बट स्टिल आई मतलब कि जब मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा हुआ था, तो उसके लिए तो पढ़ना तो थोड़ा सा, तो मैंने उसके 1 वीक पहले रिवीजन थोड़ा कर लिया था कि हाँ हो जाएगा। फिर मैं रिवाइज करके चले गई, ऊपर से उसका जीके पोर्शन भी था उसमें एम्स बीएससी नर्सिंग वाले एग्जाम में। सो मैं पढ़ के गई वो एग्जाम देने। वो एग्जाम जो था वो था सीबीटी मोड पे एग्जाम लेते, एम्स बीएससी नर्सिंग वाला एग्जाम। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा तो इसमें ऐसा हो गया, अब उस एग्ज़ाम तो पता नहीं क्या ही होगा, वो तो और एम्स का एग्ज़ाम है, भले ही नर्सिंग का है, बट एम्स से आप कुछ भी करो वो बेस्ट होता है। सो आई वाज थिंकिंग दिस। फिर उस दिन उसका रिजल्ट, क्योंकि फिर नीट का रिजल्ट आया, उसमें रैंक काफ़ी हाई गई थी। मुझे कॉलेज मिल जाती, बट सेमी गवर्नमेंट, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, तो मैंने छोड़ दिया, मैं काउंसलिंग नहीं करवा रही हूँ। फिर एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम आया, मैंने दिया एम्स बीएससी नर्सिंग का। फिर वो रिजल्ट आया, तो फिर उसकी मार्क्स नहीं निकलती, ऐसे कुछ निकलती नहीं है, उसकी एक मेरिट लिस्ट आती है, 2-3 मेरिट लिस्ट, उसमें आपका नाम होता है। और फिर उसमें भी पता नहीं क्या ही स्कैम हुआ या फिर पता नहीं क्या हुआ। उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे करके कमेंट कर रहे थे वो कि मैंने इतना बनाया था, क्योंकि हम लोग के पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि हम लोगों ने क्या सही किया क्या गलत किया। सीबीटी मोड में एग्जाम था, तो काफी लोग बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैंने इतना बनाया बट मेरे मार्क्स कुछ ज्यादा कम है। अब सीबीटी मोड है, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आई ऑल्सो यूज टू कमेंट, मैंने भी 2-3 यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया, तो मैम ने बोला कि आप ना ईमेल करके देखो उन लोगों को। मैंने ईमेल भी किया बट कुछ नहीं हुआ, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने ही छोड़ दिया कि नहीं, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा। आई वाज रियली थिंकिंग कि इतने घंटे घंटे लाइब्रेरी में पढ़ना, सब कुछ सेक्रीफाइस करना, कहीं घूमना नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, कि हाँ नीट हो जाएगा तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, मुझे बस एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, मैं ऐसा सोचती थी। और फिर मैं नहीं जाती थी, मतलब पढ़ने पे ही ज़्यादा फोकस करती थी। और फिर घर वाले भी टॉन्ट करते थे कि बस पढ़ते रहती है, ये वो दिस दैट, कुछ काम भी नहीं करती है, मिडिल क्लास फैमिली भाई, सीन तो होगा ही। तो ऐसा होता था, ठीक है। फिर मेरे को पता चला, मैं वीडियोस देखती थी कि हाँ मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो इस पे क्या हो सकता है। एम्स बीएससी नर्सिंग का वीडियोस देखा मैंने कि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो क्या होगा, ये वो दिस दैट, मतलब। तो मेरा जो टाइम था ना वो पूरा यूट्यूब पे ही जाता था, देखते देखते कि हमें क्या कर सकती हूँ क्या कर सकती हूँ, दिन रात एक ही चीज़ की, मुझे एक गवर्नमेंट को मेडिकल सीट मिल जाए, एक मेडिकल कॉलेज में। ऐसा होता था मेरे साथ कि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। इट वाज लिटरली इतना क्राइंग क्राइंग कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर ऐसा हुआ कि मैं सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं हार्ड वर्क पेज ऑफ, बट किधर पे कर रहा है हार्ड वर्क। आई लिटरली, मतलब मैं किसी को दिखाती नहीं थी, किसी दिखाने से लगता है कि हाँ कमजोर है। और सब लोग तो यही कहे हैं कि मेहनत नहीं करी होगी ऑब्वियसली, तभी तो इसके मार्क्स कम आएंगे। फिर मेरे को गरिमा गोयल के मैम के थ्रू पता चला कि एक एस्लिनेटार सेट एग्जाम होती है, उसके थ्रू हम लोग को बीपीटी कोर्स मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में। सिर्फ 5 कॉलेजेस होती है, उसमें भी सीट्स बहुत ज़्यादा कम थे, 200 या फिर समथिंग करके बीपीटी के सीट्स होते हैं उन 5 कॉलेज में जो गवर्नमेंट थी। तो मैंने सोचा कि मेरा नहीं होगा इसमें, बट स्टिल कहीं ना कहीं था ना कि मुझे लग रहा था कि करके देखते हैं यार, एक बार करके देखते हैं।
फिर लाइक उसकी उस फॉर्म की डेडलाइन थी, मैं उसके एक दिन पहले साइबर में गई और मैंने वो फॉर्म फिल करा। एंड मतलब लाइक नीट के बाद कुछ ऐसा हो गया था ना कि लाइक पढ़ने का मन भी नहीं करता था, लाइक पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता था, लाइक पूरा उम्मीद ही खो चुका था, इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो अब क्या ही करें ये वो। तो फिर मैंने थोड़ा मोड़ा पढ़ के, मैं मतलब लाइक सब कुछ तो पता ही था, तो थोड़ा मोड़ा मैंने फिजिक्स का फार्मूलाज वगैरह देख के गई एग्जाम के दिन, फिर केमिस्ट्री का फार्मूलाज वगैरह भी देख लिया था मैंने, और बायो तो एक बार रिवाइज कर लिया तो हो गया। तो फिर मैंने एग्जाम देने गई मैं। उसमें ऐसा था कि हाँ, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जो आता था मैंने वो पूरा सही सही पहले बना लिया। उसमें भी 10 जी के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक पूरा 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। तो फिर मैंने वो पूरा लाइक क्वेश्चंस बनाया, और जो मुझे आता था, मेरे बायो क्वेश्चंस तो पूरे ही सही थे और केमिस्ट्री के भी मतलब कि पूरे सही थे, लाइक कुछ कुछ गलत कह सकते हो। और फिजिक्स, उसमें भी फिजिक्स बाई अनएक्सपेक्टेड काफ़ी ज़्यादा लेंदी आया था, बट स्टिल मुझे जितना मेरे से बन सका मैंने उतना बनाया, और फिर कुछ कुछ मैंने ऐसे ही तुक्का मार दिया। और जीके का क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा था लिटरली, उसमें से मेरे को 5 क्वेश्चन आते थे, 5 नहीं आते, तो मैंने ऐसे ही तुक्का मार दिया। एंड फिर आ गई कि अब इसमें भी कुछ नहीं होगा ऐसा लगता है। एंड देन इट कम्स कि हाँ, एसवी नेटार सेट का रिजल्ट आ गया है, तो उसकी काउंसलिंग हो रही है। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखा कि उसकी काउंसलिंग हो रही है, तो मैंने एक वीडियो पे कमेंट किया कि लाइक मेरी इतनी रैंक है तो क्या हो जाएगा। देन शी शेयर्ड कि एवरीवन शुड डू चॉइस फिलिंग, क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं है कि कितने मार्क्स पे क्या मिलेगा। क्योंकि ऐसे एसवी नेटार जो है वो कोई सीट, एक मैट्रिक सीट रिलीज नहीं करती है एज नीट की इतने रैंक पे बच्चों को ये चीज़ मिली है, तो वो लोग नहीं करते हैं ऐसा रिलीज। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं करके देखती हूँ एक बार, तो मैंने लाइक चॉइस फिलिंग किया, सब कुछ किया। देन इट कम्स टू फर्स्ट राउंड, लाइक मैंने सोचा कि ठीक है देख लेते हैं क्या है। फिर मैंने देख लिया वो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट। मैंने देखा नो सीट अलॉटमेंट, लाइक फिर मेरी इच्छा तो एकदम मर सी गई कि नहीं, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर इसका पता चला कि सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे होता है, और फिर एक मॉप अप राउंड होता है। तो लाइक मेरा जो रैंक था वो था 901 रैंक था, और 340 कॉमन रैंक 901 था। फिर मेरे कमेंट्स में देखा बहुत सारे बच्चों के कि उनके जो है वो 14 लाख 15 लाख ऐसे करके रैंक है, और फिर उनको कॉलेज नहीं मिल रहा। फिर सोच रहे हैं कि मुझे कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल जाए। और फिर मैं सोच रही हूँ कि भाई वो 15 लाख 14 लाख कहाँ है और मेरा रैंक कहाँ है, शायद मुझे मिल जाए, हो सकता है मुझे थर्ड राउंड तक मिल जाए। एंड मेरी ओबीसी रैंक जो थी वो थी 340। सो फिर मैंने सेकेंड राउंड का वेट किया, एंड देन आई सॉ कि सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट है। एंड देन आई गॉट रियली गूज बम्स, लाइक मैंने जब देखा वो चीज़, एंड आई वॉज अलॉटेड बीपीओ कोर्स इन एस्पिनेटार कटक उड़ीसा। बीपीओ कोर्स मीन्स बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। मुझे बीपीटी नहीं मिला बट ये मिल गया। तो फिर मैंने सोचा कि आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद मैं इसी कोर्स के लिए बनी हुई होंगी, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल यही था कि मैं लाइक पेशेंट को ट्रीट करूँ, हील करूँ, मेडिकल फील्ड में जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे अपग्रेड का भी सिस्टम है, तो शायद मुझे बीपीटी मिल जाए नेक्स्ट राउंड में। तो मैंने अपग्रेड किया, थर्ड राउंड तक मुझे, थर्ड राउंड का रिजल्ट आया, मुझे थर्ड राउंड में भी बीपीटी नहीं मिला। फिर मैं एसवी नेटाल गई, मैंने वहाँ एडमिशन लिया बीपीओ कोर्स में, और फिर उसके बाद मैं घर आ गई, और फिर हमारी क्लासेस जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही थी। एंड देन अगेन लाइक मैं रात में सो रही थी, फिर मैंने देखा कि हम लोग फिर से अपग्रेड कर सकते हैं, लाइक अपना सीट जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग एडमिशन लेने के बाद भी। सो आई जस्ट लाइक मैंने मम्मा से पूछा कि मैं अपग्रेड कर दूं, लाइक मुझे ऐसा है कि लाइक चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या फिर उड़ीसा, यही चारों में से कोई मुझे मिल सकता है। बीपीटी अगर मिल जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे करके। तो मैंने फिर अपग्रेड कर दिया, एंड देन इट कम्स 25th of August, and then I see that I have been allotted BPT course in NIPMED Chennai. And I was kind of being, मैं 50% खुश थी, 50% सैड थी, क्योंकि जो निपमेड है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरे घर से। लाइक इट टेक्स 38 hours टू रीच निपमेड चेन्नई। एंड एसवी नेटार जो था वो उतना काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था, बट निपमेड काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो मैं काइंड ऑफ खुश भी थी, क्योंकि बीपीटी करने के बाद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। और मैं काइंड ऑफ अनखुश भी थी, क्योंकि मुझे लाइक मेरे को लाइक 3-4 days के वैकेशन मिलता है, तो मैं घर नहीं आ पाऊंगी अपने, लाइक इसलिए मैं प्रीटी काइंड ऑफ सैड भी थी। सो मैंने सोचा कि लाइक मे बी एमबीबीएस मेरे लिए ना बनाओ, सो मुझे ये कोर्स मिला। क्योंकि लाइक सी, एमबीबीएस में भी हम लोग पेशेंट को ट्रीट करेंगे, हील करेंगे, वहाँ मेडिसिन दे के हील करेंगे, यहाँ हम लोग खुद के स्किल्स पे काम करके हील करेंगे। लाइक अल्टीमेट प्लान यही है कि हम लोग को हील करना है पीपल को। सो आई एम जस्ट लाइक वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, लाइक हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। मेरी मम्मा खुश है, सब लोग खुश हैं कि हाँ, आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ माई फैमिली, फिजियोथेरेपिस्ट।
एंड यस, लाइक मेरे घर से ऐसे कोई बाहर पढ़ने नहीं गया इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, बट मैं जा रही हूँ। इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज। आई वाज लाइक लिटरली डाइंग फॉर दैट वन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट, एंड आई गॉट दैट। लाइक यू नो व्हाट वी ना, कि मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, मैं दिन रात बस यही सोचती रहती हूँ मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिल जाए। सो नाउ इट्स योर टाइम, लाइक मैनिफेस्ट एवरी डे। डू लाइक मतलब डू वर्क लाइक दैट, राइट? आप वैसा काम करते रहो, आप अपना हार्डवर्क करना मत छोड़ो। इट विल रियली पे ऑफ वन डे। लाइक मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को लाइक मिल जाएगा कॉलेज ऐसा करके। And I was literally happy, and I'm really very, very, very grateful. I'm not feeling less than any field. Like I am going to heal someone. मैं किसी को हेल्प करूंगी उनके मूवमेंट में जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके बॉडी को हील करूंगी। ब्लेसिंग्स, मेडिकल फील्ड में तो ये होता है ब्लेसिंग्स, मतलब लाइक काफ़ी कुछ। सो इफ़ यू आर गोइंग टू परस्यू बीपीटी इन योर फ्यूचर एंड यू आर थिंकिंग टू परस्यू इट एज अ प्लान बी, अगर नीट नहीं मिलता है तो, क्योंकि भाई आई नो रेस्ट ऑफ द 50% का बैकअप प्लान ही होता है, मेरा भी यही था। बट आई एम लिटरली वेरी हैप्पी कि हाँ मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ। मैं खुद में खुश हूँ कि हाँ मेरे को ये चीज़ करना है। मैं शायद इसी के लिए बनी थी, इसलिए मुझे यही मिला। इफ़ यू वांट टू परस्यू बीपीटी इन फ्यूचर, then do give a thumbs up to my video and subscribe to my channel, because I will be sharing my all journey, my college journey, my hostel there, everything about NIPMED there, and I will be also sharing everything about SVNET set, that how to prepare for it and how to do choice filling and each and everything that took me here. So मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ऐसे घर पे बना ले रही हूँ, वहाँ हॉस्टल मिलेगा, वहाँ टाइम नहीं मिलेगा। सो मैंने सोचा कि मुझे अपनी स्टोरी ऐसे करके शेयर करनी चाहिए। एंड आई वुड लव इफ़ यू हैव अ स्टोरी ऑफ योर ओन, देन डू कमेंट योर स्टोरी। लाइक ऐसा होता है ना, और लोग सोचते हैं कि एक मैं ही ऐसा हूँ या फिर मैं ही ऐसी हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है, बट नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे रिलेट कर पाते हैं ऐसे वीडियोज़ के थ्रू। सो मेरा यही बेसिस है वीडियो बनाने का, कि आप लोग रिलेट कर पाओ कि नहीं सिर्फ आप अकेले नहीं हो, या और भी लोग हैं। So if you are preparing for NEET 2026, then go for it. Give your best. एंड आई विल से कि सिर्फ आप उसी पे स्टिक मत रहो, क्योंकि नीट में क्या हो रहा है, मतलब कि नहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सो आप उस पर स्टिक मत रहो। आप और भी एग्जाम्स दो, लाइक एनफैट हो गया, एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम हो गया, एसवी नेट आर सेट हो गया, ये सब एग्जाम्स दो, ताकि आप फिर लास्ट में ये ना सोचो कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ बचा ही नहीं है। सो येस, दैट्स इट for the video. Bye bye. We'll see you in next video.